देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हम आपके माध्यम से माननीय विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी का झारखंड प्रदेश जदयू की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं जी कि वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और जहाँ तक बात है उनके आने से फायदे की बात है, जी तो हमारे नेता जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी जी पार्टी के, जी आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीरो और विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था के मुद्दे पे वो है जो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। जी और सरजू राय जी भी आप देखे होंगे कि सत्ता में रहते हुए भी बिल्कुल झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हमेशा मुखर रहे हैं, जी चाहे वो कोई हो। भ्रष्टाचार से सरजू राय जी ने समझौता कभी नहीं किया है। तो उनका जो विचारधारा है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, जो सुशासन का, न्याय के साथ विकास का जो उनकी धारणा है, जी उनसे काफी मिलती जुलती है। और इसलिए वो पार्टी में आए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के से प्रभावित हैं, उनके मित्र भी लंबे समय से उनका मित्रता है। जी तो निश्चित तौर में एक कद्दावर नेता झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड को मिला है। इसके जी लिए हम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी राष्ट्रीय श्री संजय कुमार झा जी, हम्म, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खीरू महतो जी जी को हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड को, सरजू राय जी को जदयू में शामिल करा करके एक कद्दावर नेता देने का काम किया है। जी और इसका निश्चित तौर में जो विधानसभा का चुनाव जी 1-2 महीने बाद होने वाली है, उसमें जनता दल यूनाइटेड को काफी फायदा पहुंचेगा, काफी लाभ होगा। जी और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो चुनाव होगा उसमें जनता दल यू का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में दिखेगा। जी इसी पर सवाल है कि पार्टी क्या, चूंकि एनडीए फोल्डर में भी काम कर रही है, सीटों के बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आपने पार्टी के अंतर्गत आप लोगों ने तय किया है कि अमुक सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन गठबंधन के तहत इन सीटों पर अभी तय नहीं हो पाया है कि कौन सी सीटें आपको बीजेपी उन सीटों को दे पाती है या नहीं दे पाती है। ऐसे में सरयू राय अगर आते हैं तो क्या सीटों के बंटवारे पर भी कुछ असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है आप बेहतर तरीके से बीजेपी के साथ सीटों के बारे में बातचीत कर पाएंगे? देखिए, इसमें हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री खीरू महतो जी ने बहुत कई बार आप लोगों के माध्यम से जी आप लोगों को बताने का काम किए थे। हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से पार्टी की ओर से आप लोग से बताए हैं कि हम लोग झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2024 का, जी उसमें जनता दल यूनाइटेड एनडीए फोल्डर में रहकर ही चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव इस बार लड़ेंगे। और जहाँ तक सीटों का बंटवारा है तो वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेंगे। उसमें हमको नहीं लगता कि कोई परेशानी होने वाली है। जी तो कुल मिलाकर ये है कि सरयू राय के आने से पार्टी संगठन को फायदा होगा। सीटों के बंटवारे का जहां तक विषय है वो केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, लेकिन फिर क्या ये बहुत लंबे समय से ये जमीन ये तैयार हो रही थी सरयू राय के आने की? आप लोगों ने अप्रोच किया या उनकी तरफ से अप्रोच हुआ, या अचानक से ये घटना, मतलब ये अचानक से ये तब्दीली आई? देखिए, इसमें तो हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि सरजू राय जी बड़े नेता हैं। जी और सभी लोग जानते हैं बिहार और झारखंड में कि सरजू राय जी और हमारे आदरणीय नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मित्रता आज से नहीं, कॉलेज के समय से है। जी दोनों अच्छे मित्र रहे हैं। दशकों से मित्रता इनकी अच्छी है। इनकी बातचीत होते रहती है, मिलते जुलते रहते थे आपस में। जी तो उसी का परिणाम है कि सरजू राय जी जनता दल यू में शामिल हुए हैं। जी जी ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।